वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। माय नेम इज कामरान अहमद, यू आर वाचिंग कामरान इन्फो। तो आज की वीडियो में देखेंगे उन सब अकाउंटेंट के बारे में बात करेंगे जो किसी छोटी मोटी फर्म में काम कर रहे हैं, सीए फर्म में या किसी एडवोकेट के अंडर में काम कर रहे हैं, जनरल अकाउंटिंग, लेजर, बैलेंस शीट, डेली ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर रहे हैं, टैली पे काम कर रहे हैं, बैलेंस शीट बना रहे हैं। ये सारे काम अगर आप करते हैं तो यू आर एन अकाउंटेंट। अब एक जूनियर अकाउंटेंट के कैटेगरी में हो, अकाउंट एग्जीक्यूटिव की कैटेगरी में हो। तो इन अकाउंटेंट की जो सैलरी रेंज होती है, जहाँ पे छोटे मोटी फर्म में काम करते हैं, सीए फर्म में काम करते हैं, छोटी मोटी शॉप पे करते हैं, तो वहाँ पे ग्रोथ बहुत ही कम होती है। तो हर अकाउंटेंट चाहता है कि वो किसी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करे, एक बड़ी कंपनी में काम करे, जहाँ पर उसकी अच्छी खासी सैलरी हो। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे एक अकाउंटेंट को जॉब कैसे मिले, क्या स्टेप फॉलो करना चाहिए, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कैसे सीवी बनाना है, कैसे इंटरव्यू देना है, इंटरव्यू में क्या पूछते हैं, सैलरी कितनी होगी। तो सब कुछ इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, सब कुछ मैं शेयर करने वाला वीडियो में। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होती है। तो सबसे पहले ग्रेजुएशन मैंडेटरी है, आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। बीबीए या बीकॉम करोगे तो ज़्यादा बेटर है। यहाँ पर ज़्यादातर बीकॉम को ही प्रेफर करते हैं अकाउंट्स की प्रोफाइल के लिए। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बीकॉम, उसके बाद कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए, आपको कंप्यूटर चलाने आना चाहिए, लैपटॉप यूज़ करना आना चाहिए कि कैसे ओपन करते हैं, कैसे क्लोज करते हैं, एक्सेल कैसे ओपन करते हैं। तो उसके सारे फीचर्स आपको पता होना चाहिए, यूज टू होना चाहिए। उसके बाद इंग्लिश इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो भी इंटरव्यूज़ होते हैं वो इंग्लिश में ही होते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि हम हिंदी में दे सकते हैं या थोड़ा बहुत हिंदी यूज़ कर सकते हैं इंटरव्यू में, तो नहीं कर सकते। मैं इंटरव्यू नहीं ले रहा हूँ, इंटरव्यूअर को इंग्लिश ही चाहिए, क्योंकि क्लाइंट से बात करनी पड़ सकती है, मेल लिखने पड़ते हैं, तो इन सब की ज़रूरत पड़ती है। तो इंग्लिश इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इंग्लिश आपको आनी चाहिए, इतनी आनी चाहिए कि आप इंटरव्यू क्लियर कर पाओ। इंटरव्यू अगर आप क्लियर कर ले रहे हो, उसके बाद आप सीख जाओगे खुद। अगर आप इंग्लिश में स्ट्रांग नहीं है, फ्लुएंट नहीं है, तो आप खुद सीख जाओगे उस इन्वायरमेंट में रह के। तो ऑफिस के अंदर बहुत ज़्यादा इंग्लिश का यूज़ नहीं होता है, बट इंटरव्यू इंग्लिश में ही होता है। हिंदी में देना चाहोगे तो आपके साथ बहुत सारे कॉम्पिटिटर होंगे, बहुत सारे इंटरव्यू देने के लिए आए होंगे, तो वो निकाल लेंगे, आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा ये बोल के कि योर कम्युनिकेशन इज़ नॉट गुड। सो इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन, इंग्लिश को इम्प्रूव करो। तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्या हमें दिल्ली आकर, नोएडा आकर इंटरव्यू देना चाहिए या घर से इंटरव्यू दें, क्योंकि बहुत सारे लोग अप्लाई करते हैं, बहुत सारे कमेंट करते हैं कि मैंने अप्लाई किया, मुझे रिस्पांस नहीं आ रहा है, अप्लाई करता हूँ, कुछ फ़ायदा नहीं अप्लाई करने का। तो कैसे अप्लाई करें, क्या करें। बेस्ट ऑप्शन यही है, अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है, आप इंटरव्यू की तैयारी करो। तैयारी करने के बाद अगर आप इंटरव्यू तैयार कर ले रहे हो, तो उसके बाद आप अप्लाई करना स्टार्ट करो। बेस्ट ऑप्शन है naukri.com एंड लिंक्डइन। इन दोनों पर प्रोफाइल बनाओ एंड डेली 1-2 जॉब अप्लाई करो। डेली अच्छी सी सीवी बनाओ। सीवी का फॉर्मेट मैं लास्ट में दे दूंगा इस वीडियो के, कि आप अपने, अगर आप कहीं भी जॉब करते हो अकाउंटेंट से रिलेटेड, कहीं भी काम करते हो, तो एक्सपीरियंस के अंदर आपको क्या क्या लिखना है, मैं एक सीवी का फॉर्मेट दे दूंगा इस वीडियो के एंड में। तो बहुत सारे पॉइंट्स को उठाकर अपने सीवी में एक्सपीरियंस के कैटेगरी में आप मेंशन कर दीजिएगा उस कॉलम में कि आप यही सारे काम करते हो, और मैं वही सारे पॉइंट दूंगा जो आप डेली अकाउंट्स की फील्ड में काम करते हो। तो ये रही सीवी की बात। अब बात करते हैं, जब आप naukri.com पे अप्लाई करोगे, लिंक्डइन से अप्लाई करोगे, तो आपको कॉल आने के चांसेस रहेंगे, ऑनलाइन इंटरव्यू होने के चांसेस रहेंगे, वहाँ से आप ऑनलाइन इंटरव्यू दे सकते हो। बट बहुत ही कम आते हैं ऐसे चांसेस, क्योंकि सीवी रिजेक्ट हो जाती है। आपके जो अप्लाई करने का वे ऑफ अप्लाई है, आप कभी कभी अप्लाई करते हो naukri.com से, एक दिन ओपन किया, अप्लाई कर दिया, तो नहीं आया कोई रिस्पॉन्स। आप किसी और प्रोफाइल के लिए अप्लाई कर देते हो, अकाउंट्स की सीवी बनाए हो, अकाउंट्स की प्रोफाइल बनाए हो, लेकिन अप्लाई कर रहे हो किसी और ओपनिंग्स के लिए, इसकी वजह से आपको रिस्पॉन्स नहीं आता, आपकी सीवी शॉर्टलिस्ट नहीं होती। तो ये सारी मिस्टेक लोग करते हैं। तो naukri.com पर या लिंक्डइन पर आप प्रोफाइल बना रहे हो, तो आप अकाउंट्स की प्रोफाइल बनाओ कि आप अकाउंट एग्जीक्यूटिव हो, जूनियर अकाउंटेंट हो, उससे रिलेटेड वहाँ पर की स्किल्स लिखो। स्किल्स में सब कुछ लिखो, जनरल एंट्री, रिकंसलेशन एंड बैलेंस शीट, इन सबसे रिलेटेड आप चीज़ें वहाँ पर मेंशन करो। तो जितने भी अकाउंट्स से रिलेटेड ओपनिंग्स आएंगे वो ज़रूर आपको शॉर्टलिस्ट करेंगे, ज़रूर आपको कॉल करेंगे। अगर कॉल नहीं आता, बहुत बार अप्लाई भी कर चुके हो, तो बेस्ट ऑप्शन मैं यही कहूँगा कि आप तैयारी करो एंड दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा कहीं पर भी आ जाओ। बहुत सारी कंपनीज़ में डेली वॉकिंग इंटरव्यूज होते रहते हैं। आप वॉकिंग इंटरव्यू में जाओ, अगर आप तैयारी करके जा रहे हो और अच्छी इंग्लिश है, देन आपका इंटरव्यू ज़रूर क्लियर होगा। रही बात वॉकिंग इंटरव्यू, पता कैसे चलेगा कि कहाँ पर वॉकिंग इंटरव्यू चल रहे हैं, किस कंपनी में वॉकिंग इंटरव्यू अकाउंट्स की प्रोफाइल के लिए चल रहे हैं। तो इसको पहचानने के लिए अकाउंट्स की प्रोफाइल आपको पहचाननी पड़ेगी कि अकाउंट्स, अगर हम अकाउंटेंट, जो भी आउटसाइड में छोटे मोटे शहर में, टाउन में जॉब करते हैं अकाउंट्स की, तो उनको लगता है कि बस अकाउंटेंट की जॉब हमको चाहिए, तो अकाउंटेंट के लिए ही अप्लाई करेंगे। तो जब एमएनसी मल्टीनेशनल कंपनी की बात करें, तो यहाँ पर अकाउंटेंट के काम की बात करें, अकाउंटेंट के डिपार्टमेंट की बात करें, तो अकाउंटेंट के नाम से प्रोफाइल नहीं आती। अकाउंटेंट का काम डिवाइड हो जाता है बहुत सारी छोटी छोटी प्रोफाइल्स में, तो आपको किसी एक प्रोफाइल के लिए अप्लाई करना है। अगर मैं उन सब प्रोफाइल के नाम बताऊँ, तो सबसे पहले यहाँ पर अकाउंटेंट की कैटेगरी में आता है R2R,
रिकॉर्ड टू रिपोर्ट, ये भी एक जनरल अकाउंटिंग की प्रोफाइल है। जो आप सीए फर्म में या किसी भी अकाउंटिंग फर्म में जॉब करते हो, जनरल अकाउंटिंग, लेजर, बैलेंस शीट, तो ये सारे काम R2R में होते हैं। तो आप R2R के लिए अप्लाई कर सकते हो, रिकॉर्ड टू रिपोर्ट के लिए। उसके बाद अकाउंट रिसीबल, अकाउंट रिसीबल AR, ये भी अकाउंट्स की प्रोफाइल है जिसके अंदर मैं काम करता हूँ, अकाउंट रिसीबल के अंदर। तीसरी प्रोफाइल है अकाउंट्स पेबल, AP जिसको बोलते हैं, AP के नाम से ओपनिंग्स आती है, AP के नाम से प्रोफाइल आती है, तो अकाउंट्स पेबल के लिए अप्लाई कर सकते हो। O2C के लिए भी ओपनिंग्स आती है, ये भी अकाउंट्स का पार्ट है, तो O2C के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो। P2P, AP ये दोनों सिमिलर ऑलमोस्ट होती है, तो P2P और AP के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो ये सारी प्रोफाइल्स हैं जो अकाउंट की कैटेगरी में, अकाउंटेंट डिपार्टमेंट की कैटेगरी में आती है। इन सब के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको 1 साल का, 6 महीने का, 2 साल का एक्सपीरियंस है अकाउंटिंग के फील्ड में, सीए फर्म में, तो आप इन सब प्रोफाइल के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर आप सोचोगे कि मुझे जब मैं naukri.com पर अप्लाई करने जाऊँ या किसी भी इंटरव्यू के लिए जाऊँ या लिंक्डइन पे जाऊँ, तो मुझे अकाउंटेंट की ओपनिंग्स दिखे, अकाउंटेंट लिखा, तो वहाँ पे अकाउंटेंट लिखा बहुत ही कम दिखेगा, नहीं मिलेगा। R2R दिखेगा, O2C दिखेगा, AP दिखेगा, AR दिखेगा। तो इन सब के लिए अप्लाई कर सकते हो, यू आर एलिजिबल। बट इन सब प्रोफाइल के लिए इंटरव्यू थोड़ा डिफरेंट होते हैं। हर एक प्रोफाइल के इंटरव्यू में थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन आते हैं। तो बहुत सारे AR और AP के लिए, R2R के लिए मैं ऑलरेडी इंटरव्यू में क्या क्वेश्चन आते हैं वीडियो अप्लाई ऑलरेडी बना चुका हूँ, आप चेकआउट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप उसको देखकर अपने इंटरव्यू की तैयारी कर सकते हो। तो मेक श्योर कि जब भी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा में आते हो इंटरव्यू देने के लिए, तो अकाउंट्स की फील्ड में जाना है तो R2R, AR, AP, P2P, O2C, इन सब के लिए आपको अप्लाई करना है। इन सब के इंटरव्यू के अलग अलग इंटरव्यू क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो जब भी अगर आप यहाँ पर बाहर से अगर आप यहाँ पे इंटरव्यू देने के लिए आ रहे हो, तो आप इन सब की पहले प्रिपरेशन कर लो, तैयारी कर लो। हफ्ता 10 दिन के लिए अगर भी आते हो तो भी इंटरव्यू आपको मिल जाएगा। तो इंटरव्यू कैसे क्लियर करना है, इंटरव्यू कितने राउंड्स होते हैं, बहुत सारे लोग क्वेश्चन होता है कि कितने राउंड इंटरव्यू होंगे। तो यूजली 3 राउंड होते हैं। सबसे पहले अगर आपकी CV आप लेके जाते हो किसी मल्टीनेशनल कंपनी में, तो वहाँ पे जब CV दोगे तो HR राउंड होगा। HR आपको बेसिक चीज़ें कंफर्म करेगा कि आप कहाँ से हो, कितना काम किया, एक्सपीरियंस है कि नहीं, एलिजिबल हो कि नहीं, इतनी सैलरी में ओके हो कि नहीं, रिलोकेशन के लिए ओके हो कि नहीं, वर्क फ्रॉम ऑफिस के लिए ओके हो कि नहीं, ये सारे क्वेश्चंस आपको HR पूछेगी। अगर आप इन सबको क्लियर कर लेते हो, बहुत ज़्यादा डीप क्वेश्चन नहीं जाते इसमें, इन सबको क्लियर कर लेते हो, तो आपको सेकंड राउंड के लिए भेजा जाता है, जिसमें आपका HR, आपके मैनेजर जिसके साथ आपको काम करना है, मैनेजर राउंड होता है। तो मैनेजर राउंड में आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर देना पड़ेगा विच इज़ रिलेटेड टू योर प्रोफाइल, जो कि अकाउंट्स के प्रोफाइल से रिलेटेड होंगे। जनरल एंट्रीज पूछ सकते हैं, एक्रूवल क्या होता है, रिकन्सिलेशन क्या होता है, कोई जनरल एंट्री करके दिखाओ, प्रैक्टिकल करके दिखा सकते हैं। एक्सेल पूछेंगे कि हाउ विल यू रेट योर एक्सेल स्किल्स, और भी बहुत सारी चीज़ें पूछ सकते हैं जो कि अकाउंट से रिलेटेड होने वाली। तो सेकंड इंटरव्यू राउंड में ये सारी चीज़ें पूछते हैं। थर्ड राउंड भी हो सकता है सैलरी नेगोशिएशन के लिए HR के साथ, या एक राउंड और भी हो सकता है आपके मैनेजर के साथ। तो 3 राउंड मैक्सिमम होते हैं, 2 राउंड में भी किसी किसी को हो जाते हैं। तो 3 राउंड्स के लिए प्रिपेयर हो। फर्स्ट राउंड में बेसिक होता है, सेकंड राउंड में आपको काम से रिलेटेड पूछे जाते हैं। अब बात करें कि अगर कोई ओपनिंग्स आती है तो उसकी सैलरी कैसे पता चलेगी कि किसी ओपनिंग्स के लिए अप्लाई करें तो सैलरी क्या होगी। मैं एक फिगर दे दूंगा अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, जो मुझे एक्सपीरियंस अभी तक है कि कितनी सैलरी हो सकती है, कितना एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग। अगर आप 1 साल का एक्सपीरियंस लेके आते हो किसी मल्टीनेशनल कंपनी में, R2R या AR में जाते हो 1 साल के एक्सपीरियंस के साथ, तो आपको 3.54 LPA तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। उससे कम मिलता है तो आप इतना एक्सपेक्ट कर सकते हो कि 3.5 मुझे मिल जाए 1 ईयर का एक्सपीरियंस अगर आपको है तो। 2 साल का एक्सपीरियंस है, 3 साल का एक्सपीरियंस है, तो अप टू 6 LPA तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, आपको इतना मिल जाएगा। फ्रेशर हो, 1-2 महीना, 3 महीने का, 6 महीने का एक्सपीरियंस है, तो एज ए फ्रेशर काउंट किए जाओगे, तो वहाँ पर आप 2 LPA 2.5 LPA का एक्सपेक्ट कर सकते हो, इतनी सैलरी एक्सपेक्ट कर सकते हो। रही बात अप्लाई कैसे करना है, अगर हम आते हैं तो हमें पता कैसे चलेगा। तो बहुत सारी वॉकिंग इंटरव्यू जो होते हैं, मैं अपने इंस्टाग्राम पर मैं पोस्ट कर देता हूँ कि यहाँ पर इंटरव्यू है, या EXL जिसमें मैं वर्किंग हूँ वहाँ पर इंटरव्यू। तो बहुत सारे इंटरव्यू वॉकिंग चलते रहते हैं, तो मैं वहाँ पोस्ट करता रहता हूँ। तो जब भी इंटरव्यू वॉकिंग चलेंगे अकाउंट्स प्रोफाइल के लिए, तो मैं अपने स्टोरी पर लगा दूँगा। इंस्टाग्राम kamran.info के नाम से मेरी आईडी है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप साइड में देख सकते हो। तो इस पर जाओ, फॉलो करो एंड वेट करो। कोई भी ओपनिंग्स आती है मैं ज़रूर आपको बताऊँगा वॉकिंग इंटरव्यू। उसके अलावा भी अदर कंपनीज़ की ओपनिंग्स, बहुत सारी ओपनिंग्स इस चैनल पर आने वाली है। अकाउंट्स रिलेटेड, इंश्योरेंस, बैक ऑफिस रिलेटेड बहुत सारी ओपनिंग्स आने वाली है। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करा आने वाली वीडियोज़ के लिए। होपफुली वीडियो अच्छी लगी।